सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं एक योगा टीचर हूँ और मैं भगवत गीता भी पढ़ रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। एक राउंड हम भगवत गीता जी का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कंप्लीट करने में 4 साल लगे। ये ऑनलाइन सेशन था और मैं पिछले 15-20 साल से भगवत गीता जी पढ़ रही हूँ। आज हम सब मिलकर भगवत गीता जी का पठन और श्रवण कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर हैं, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के विषाद का वर्णन है, जो कि उसको डिप्रेशन हो जाता है कि मैं अपनों को कैसे मारूं। मारने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरे होते तो वो गाजर मूली की तरह काट देता, लेकिन मेरे अपने ही सब खड़े हैं सामने, तो इनको कैसे मारूं, ये दिक्कत आ रही है। और वो भगवान श्री कृष्ण को अपनी जो दिक्कत है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, अर्जुन विषाद योग। श्लोक हम लोग ले रहे हैं इस समय 41, 42, 43 और प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि नर्क और स्वर्ग क्या हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर, नर्क और स्वर्ग भौगोलिक स्थान नहीं है, जियोग्राफिकल प्लेसेस नहीं है स्वर्ग और नरक, कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है, ऐसा नहीं। लेकिन मानसिक दशाएं जरूर हैं। लेकिन आदमी का चिंतन सदा ही चीजों को चित्रों में रूपांतरित करता रहा है, बिना चित्रों के नहीं सोच पाता। आदमी को सोचने में चित्र बड़े सहयोगी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों की किताब में चित्र ज़्यादा रखने पड़ते हैं और शब्द कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा शब्दों से नहीं समझ सकेगा, चित्रों से समझेगा। अभी गणेश जी का, नाहक गणेश जी को फंसाना पड़ता है। गणेश जी का कोई लेना देना नहीं है ग से, लेकिन बच्चा गणेश जी को समझेगा, फिर ग को समझेगा। बच्चा प्रिमिटिव है। स्वर्ग चित्त की एक दशा है, जब सब सुखपूर्ण है, सब शांत है, सब फूल खिले हैं, सब संगीत से भरा है। लेकिन इसे कैसे कहें, इसे ऊपर रखना पड़ा। नर्क है जहाँ की सब दुख है, पीड़ा है, जलन है, नीचे रखना पड़ा। नीचे और ऊपर वैल्यूज बन गई। ऊपर वह है जो श्रेष्ठ है, नीचे वह है जो बुरा है, निकृष्ट है। फिर जलन, दुख, पीड़ा तो आग की लपटें बनानी पड़ी। स्वर्ग तो शीतल, शांत, एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन वे सब चित्र हैं। लेकिन जिद पीछे पैदा होती है, जिद पुरोहित पैदा करवाता है। वो कहता है नहीं, चित्र नहीं है, ये तो स्थान है। और ये नीचे ऊपर को इतना भौगोलिक बनाने का कारण है। जब आप सुखी होंगे तो आपको लगेगा जैसे आप जमीन से ऊपर उठ गए हैं, और जब आप दुखी होंगे तो ऐसा लगेगा कि जमीन में गड़ गए हैं। वो बहुत मानसिक फीलिंग है। जब आप दुखी होंगे तो सब तरफ ऐसा लगेगा कि अंधेरा छा गया। जब सुखी होंगे तब सब तरफ लगेगा कि आलोक छा गया। वो फीलिंग है, भाव है, अनुभव है भीतर। जब दुखी होंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे जल रहे हैं, जैसे कोई भीतर से आग जल रही है। और जब आनंदित होंगे तो भीतर फूल खिलने लगेंगे। वे भीतरी भाव हैं। लेकिन कवि उनको कैसे बनाए, चित्रकार उनको कैसे समझाए, धर्मगुरु उन्हें कैसे लोगों के सामने उपस्थित करें। तो उसने बनाया उनका चित्र। तो ऊपर गया स्वर्ग, नीचे गया नरक। तो ज्योग्राफिकल नहीं है, भौगोलिक नहीं है, साइकोलॉजिकल हैं। स्वर्ग और नरक हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप मरकर स्वर्ग चले जाएंगे और नरक चले जाएंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा मज़े से, ध्यान से।
आप 24 घंटे में कई बार स्वर्ग और नरक में यात्रा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कि इकट्ठा एक दफा होलसेल, बिल्कुल फुटकर है मामला। 24 घंटे का काम है। जब आप क्रोध में होते हैं तो फौरन नरक में होते हैं। जब आप प्रेम में होते हैं तो स्वर्ग में उठ जाते हैं। पूरे वक्त आपका मन नीचे ऊपर हो रहा है। ये अर्जुन बेचारा सारी दुनिया को बचाने के लिए, आत्माएं स्वर्ग जाएं इसके लिए, उनके बेटे पिंड दान करें इसलिए, कोई विधवा ना हो जाए इसलिए, वर्ण संकरता ना फैल जाए, विनाश ना हो जाए, इतने बड़े उपद्रव के लिए ये आदमी सिर्फ भागना चाहता है। इतनी सी छोटी बात कि कृष्ण आज्ञा दे दे। लेकिन इसमें भी वो सैंक्शन मांग रहा है। इसमें भी वो चाह रहा है कि कृष्ण कह दें कि अर्जुन तो बिल्कुल ठीक कहता है, ताकि कल जिम्मेवारी उसकी अपनी ना रह जाए। तब वो कल कह सके कि कृष्ण तुमने मुझसे कहा था इसलिए मैं गया था। असल में इतनी भी हिम्मत नहीं है उसकी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ले, कि कह दे कि मैं जाता हूं, क्योंकि तब उसे दूसरा मन उसका कहता है कि कायरता होगी। देखो, वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का। इंडिया और पाकिस्तान की अगर वॉर हो रही हो और कमांडर इन चीफ कह दे कि भाई मेरे तो शिथिलघात हो रहे हैं, मेरे को तो कमजोरी हो रही है, मैं तो पाकिस्तान वालों को नहीं मार सकता, मैं तो वापस जा रहा हूं, तो ये तो ऐसी बात हो गई। वो कोई कॉमन सिटीजन नहीं है, आर्मी में है, क्षत्रिय है, महानतम क्षत्रिय है, और वो ऐसी कायरता की बातें कर रहा है। क्योंकि तब उसे दूसरा मन उसका कहता है कि कायरता होगी। ये तो उसके खून में नहीं है, ये भागना उसके वश की बात नहीं है। क्षत्रिय है, पीठ दिखाना उसकी हिम्मत के बाहर है। मर जाना बेहतर है, पीठ दिखाना बेहतर नहीं है। ये भी उसके भीतर बैठा है। इसलिए वो कहता है कि कृष्ण अगर साक्षी दे दें और कह दें कि ठीक है तो उचित कहता है अर्जुन, वह तो कृष्ण की जगह अगर कोई साधारण धातु का बना हुआ कोई पंडित पुरोहित होता तो कह देता कि बिल्कुल ठीक कहता है अर्जुन, शास्त्र में ऐसा ही तो लिखा है। अर्जुन भाग गया होता। वो भागने का रास्ता खोज रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि जिससे वो बात कर रहा है उस आदमी को धोखा देना मुश्किल है। वो अर्जुन को पैना गहरे देख रहा है। वो जानता है कि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय होना ही उसकी नियति है, वही उसकी डेस्टिनी है। वो ये सब बातें ऐसी कर रहा है ब्राह्मणों जैसी। ब्राह्मण वो है नहीं, बातें ब्राह्मणों जैसी कर रहा है, दलीलें वो ब्राह्मणों की दे रहा है वो ब्राह्मण नहीं, है वो क्षत्रिय। तलवार के अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानता, एक ही शास्त्र है उसका। असल में अर्जुन जैसा क्षत्रिय दुनिया में खोजना मुश्किल है। स्टोरी है एक। मेरे एक मित्र जापान से आए तो किसी ने उन्हें एक मूर्ति भेंट कर दी। उस मूर्ति के एक हाथ में तलवार है और तलवार की चमक है चेहरे पर, और दूसरे हाथ में एक दिया है और दिए की ज्योति की चमक है दूसरे हिस्से पर चेहरे के। जिस तरफ दिया है उस तरफ से मूर्ति को देखें तो लगता है कि चेहरा बुद्ध का है, और जिस तरफ तलवार है उस तरफ से देखें तो लगता है कि चेहरा अर्जुन का है। वे मुझसे पूछने लगे कि ये क्या मामला है। तो मैंने कहा कि अगर बुद्ध के मुकाबले बुद्ध से ज्यादा बड़ा ब्राह्मण खोजना मुश्किल है, शुद्ध ब्राह्मण, तो अर्जुन से बड़ा क्षत्रिय भी खोजना मुश्किल है। और ये जो मूर्ति है जापान में, समुराई सैनिक की मूर्ति है।
समुराई के लिए नियम है कि उसके पास बुद्ध जैसी शांति और अर्जुन जैसी क्षमता चाहिए, तभी वो सैनिक है। लड़ने की हिम्मत अर्जुन जैसी और लड़ते समय शांति बुद्ध जैसी। देखिए कितनी बढ़िया बात है। लड़ते समय जीतने के लिए शांति चाहिए बुद्ध जैसी, तभी जीत सकते हैं। अगर क्रोध से युद्ध करेंगे ना तो हार जाएंगे। बड़े इम्पॉसिबल की मांग है, बड़े असंभव की मांग है, लेकिन अर्जुन के पास बुद्ध जैसा कुछ भी नहीं है। उसकी शांति सिर्फ बचाव है। उसकी शांति की बातें सिर्फ पलायनवादी हैं। वो शांति की बातें करके भी पछताएगा। कल अर्जुन फिर कृष्ण को पकड़ लेगा कि तुमने क्यों मुझे सहारा दिया, बदनामी हो गई, कुल की प्रतिष्ठा चली गई। वो फिर 25 दलीलें ले आएगा। जैसे अभी 25 दलीलें लाया है भागने के पक्ष में, कल 25 दलीलें ले आएगा और कृष्ण को कहेगा कि तुम ही जिम्मेवार हो, तुमने ही मुझे उलझा दिया और भगा दिया। अब सब बदनामी हो गई, अब कौन जिम्मा ले इसका। इसलिए कृष्ण उसे इतने सस्ते नहीं छोड़ सकते। इतने सस्ते में छोड़ने की बात भी नहीं है। वो आदमी दोहरे दिमाग का है, डबल माइंड, कंफ्यूज्ड माइंड। उसे एक दिमाग पर लाना एकदम आवश्यक है। फिर वो एक दिमाग से जो भी करे, कृष्ण उसे सहमति दे सकते हैं। यहाँ पर ये श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 45, 46, 47। यहाँ पर संजय जी कुछ पूछते हैं और फिर श्री भगवान उनका रिप्लाई करते हैं। तो ये सेकंड अध्याय शुरू हो गया है, ठीक है। संजय जी बोलते हैं, संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, ये श्लोक पता है हम कौन कौन से ले रहे हैं? चैप्टर 1 का 45, 46, 47 और चैप्टर 2 का 1, 2 और 3। ये श्लोक हम ले रहे हैं, 6 श्लोक इकट्ठे। तो ये दोनों चैप्टर्स, एक कंप्लीट हो रहा है फर्स्ट और सेकंड शुरू हो रहा है। संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, दया के आंसू आंख में लिए ऐसा कहा है। दया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। संजय ने नहीं कहा करुणा से भरा हुआ, कहा है दया से भरा हुआ। साधारणतः शब्दकोश में दया और करुणा पर्यायवाची दिखाई पड़ते हैं। साधारणतः हम भी उन दोनों शब्दों का एक सा प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। दया का अर्थ है परिस्थिति जन्य और करुणा का अर्थ है मनःस्थिति जन्य। उनमें बुनियादी फर्क है। करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है। बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। करुणावान व्यक्ति अकेले में बैठा हो तो भी उसके हृदय से करुणा बहती रहेगी। जैसे निर्जन में फूल खिला हो तो भी सुगंध उड़ती रहेगी। राह पर निकलने वालों से कोई संबंध नहीं है। राह से कोई निकलता है या नहीं निकलता है, फूल की सुगंध का उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं कोई निकलता तो निर्जन पर भी फूल की सुगंध उड़ती रहती है। कोई निकलता है तो उसे सुगंध मिल जाती है, ये दूसरी बात है। फूल उसके लिए सुगंधित नहीं होता है। करुणा व्यक्ति की अंतस चेतना का स्रोत है। वहाँ सुगंध की भांति करुणा उठती है। इसलिए बुद्ध को या महावीर को दयावान कहना गलत है। वे करुणावान हैं।
महाकारुणिक हैं। अर्जुन को संजय कहता है दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है, करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। राह पर एक भिखारी को देखकर जो आपके भीतर पैदा होता है वो दया है, वो करुणा नहीं है। और तब एक बात और समझ लेनी चाहिए कि दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा होती है जिसमें अहंकार न हो। दया भी अहंकार को ही परिपुष्ट करने का माध्यम है, अच्छा माध्यम है, सज्जनों का माध्यम है, लेकिन माध्यम अहंकार को ही पुष्ट करने का है। जब आप किसी को दान देते हैं तब आपके भीतर जो रस उपलब्ध होता है देने वाले का, देने वाले की स्थिति में होने का, भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती है, उस क्षण में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार का स्वर भी बजता होगा। करुणावान चाहेगा पृथ्वी पर कोई भिखारी ना रहे, दयावान चाहेगा भिखारी रहे, अन्यथा दयावान को बड़ी कठिनाई होगी। दया पर खड़े हुए समाज भिखारी को नष्ट नहीं करते, पोषित करते हैं। कितनी बढ़िया बात है ये। करुणा पर कोई समाज खड़ा होगा तो भिखारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में जो हुआ है वो दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। इसे इसलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है कि कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वो ध्यान में रखने योग्य हैं। तत्काल कृष्ण उससे जो कह रहे हैं वो सिर्फ उसके अहंकार की बात कह रहे हैं, वो उससे कह रहे हैं अनार्यों के योग्य। वो दूसरा सूत्र बताता है कि कृष्ण ने पकड़ी है बात, अहंकार का स्वर बज रहा है उसमें। वो कह रहा है मुझे दया आती है, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं। कृत्य बुरा है ऐसा नहीं, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं, इतना बुरा मैं कहां हूं। इससे तो उचित होता कृष्ण से वो कहता है कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें, वो ठीक होगा, बजाय इसके कि इतने कुकृत्य को करने को मैं तत्पर हो जाऊं। अहंकार अपने स्वयं की भी बलि दे सकता है। अहंकार जो आखिरी कृत्य कर सकता है वो शहीदी है, वो मार्टर भी हो सकता है। और अक्सर अहंकार शहीद होता है, लेकिन शहीद होने से और मजबूत होता है। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं अर्जुन ऐसी स्थिति में कुकृत्य नहीं कर सकूंगा, दया आती है मुझे। ये सब क्या करने को लोग इकट्ठे हुए हैं, आश्चर्य होता है मुझे। उसकी बात से तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बनने में वो बिल्कुल साथी सहयोगी नहीं है, उसने कोऑप्ट नहीं किया है। ये युद्ध जैसे आकस्मिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, उसे जैसे इसका कुछ पता ही नहीं है। ये जो परिस्थिति बनी है इसमें वो जैसे पार्टिसिपेंट, भागीदार नहीं है। इस तरह दूर खड़े होकर बात कर रहा है कि दया आती है मुझे। आंख में आंसू भर गए हैं उसके। नहीं, मैं ऐसा ना कर सकूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं, यही श्रेयस्कर है। इस स्वर को कृष्ण ने पकड़ा है। दूसरे सूत्र में कहते हैं
कैसी अनार्यों जैसी तू बातें करता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ जन, अनार्य का अर्थ है निकृष्ट जन। आर्य का अर्थ है अहंकारी जन, अनार्य का अर्थ है दीनहीन। तू कैसी अनार्यों जैसी बातें करता है। अब सोचने जैसा है कि दया की बात अनार्यों जैसी बात है। आंख में दया से भरे हुए आंसू अनार्यों जैसी बात है। और कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अपयश का कारण बनेगा और परलोक में भी अकल्याणकारी है दया। शायद ही कभी आपको ख्याल आया हो कि संजय कहता है, दया से भरा हुआ अर्जुन आंखों में आंसू लिए, और कृष्ण जो कहते हैं उसमें तालमेल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दया को हमने कभी ठीक से नहीं समझा कि दया भी अहंकार का आभूषण है, दया भी अहंकार का कृत्य है, वो भी ईगो एक्ट है अच्छे आदमी का, क्रूरता बुरे आदमी का ईगो एक्ट है। ध्यान रहे, अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने को भरता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब अच्छाइयों से अहंकार को भरने की सुविधा नहीं मिलती, तभी वो बुराइयों से अपने को भरता है। इसलिए जिन्हें हम सज्जन कहते हैं और जिन्हें हम दुर्जन कहते हैं, उनमें बहुत मौलिक भेद नहीं होता, ओरिजिनल भेद नहीं होता। सज्जन और दुर्जन एक ही अहंकार की धुरी पर खड़े होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए स्वयं को चोट पहुंचा सकता है। चोट पहुंचाने में फर्क नहीं होता। अर्जुन कह रहा है, इनको मैं मारूं, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सभी स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो सकते हैं। अगर मैं आपको भूखा मारूं तो दुर्जन हो जाऊंगा, कानून अदालत मुझे पकड़ेंगे। लेकिन मैं खुद ही अनशन करूं तो कोई कानून अदालत मुझे पकड़ेगा नहीं, आप ही मेरा जुलूस निकालेंगे। लेकिन भूखा मारना, देखिए कितनी बढ़िया बात है, आंखें खोल देती है भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो। लेकिन भूखा मारना, आपको अगर बुरा है तो मुझको भूखा मारना कैसे ठीक हो जाएगा? सिर्फ इसलिए कि यह शरीर मेरे जिम्मे पड़ गया है और वह शरीर आपके जिम्मे पड़ गया है। तो आपके शरीर को अगर कोड़े मारूं और आपको नंगा खड़ा करूं और कांटों पर लिटा दूं तो अपराध हो जाएगा, और खुद नंगा हो जाऊं और कांटों पर लेट जाऊं तो तपश्चर्या हो जाएगी। सिर्फ रुख बदलने से, सिर्फ तीर उस तरफ से हटकर इस तरफ आ जाए तो धर्म हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है, इन्हें मारने की बजाय तो मैं मर जाऊं। वो बात वही कह रहा है, मरने मारने की। उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। हाँ, तीर का रुख बदल गया है। और ध्यान रहे, दूसरे को मारने से कभी इतने अहंकार की तृप्ति नहीं होती जितना स्वयं को मारने से होती है, क्योंकि दूसरा मरते वक्त भी मुंह पर थूक कर मर सकता है, लेकिन खुद आदमी जब अपने को मारता है तो बिल्कुल निहत्था, बिना उत्तर के मरता है। दूसरे को मारना कभी पूरा नहीं होता, दूसरा मरकर भी बच जाता है। उसकी आंखें कहती हैं, मार डाला भला, लेकिन हार नहीं गया वह। लेकिन खुद को मारते वक्त तो कोई उपाय ही नहीं, हराने का मज़ा पूरा आ जाता है। और स्वभावतः मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है। और जहाँ अहंकार है
वहाँ दया झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आज इतना ही। यहाँ पर ये श्लोक कंप्लीट हो गए हैं, सेकंड चैप्टर 1 2 3। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेऽहं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का, नेक्स्ट लेक्चर का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।